हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से जैसे हम एक्सेल में कोई शीट बना रहे हैं और उनमें सेल्स में हम कुछ एंटर कर रहे हैं तो उनको हमें काउंट कैसे करें। कैसे काउंट करें? अगर ये तो हमें थोड़े से दिख रहे थे, इनको हम एक एक करके काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लिखे हो कहीं पर, तो कैसे काउंट करें कि किसमें नंबर्स हैं, किसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है या कितने नंबर लिखे हुए हैं। ये तो उस फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला फंक्शन हमारा क्या है? COUNT, काउंट। तो ये कैसे लिखते हैं? इसको लिखने के लिए आप इक्वल टू डालिए, पहले फंक्शन को इनिशिएट करेंगे, फिर लिख देंगे COUNT, काउंट, जैसा कि ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है। और ये क्या है? हमारी रेंज। तो हम रेंज मान लीजिए इस सेल के बीच में हम देखना चाहते हैं, इन्हीं में जो मैंने बॉर्डर किया हुआ है इनको। तो इसको हम पहले ओपनिंग ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर, ये किए। अब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा नीचे आ गया जहाँ तक हमें काउंट करना हो, और ये फिर क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। इस तरह का आ गया जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एकदम ऐसे ही लिख दिया हमने। रेंज सेलेक्ट कर ली हमने, B4 से ये 4 यहाँ काउंट करता है और 12 तक। B क्या है? B ये रहा ऊपर, तो इसने काउंट किया। इसको एंटर करेंगे तो क्या आएगा? इन सभी सेल्स में कितने सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं उन सबको ये काउंट करके बता देगा। एंटर करते हैं, ये आ गया 9। अब देखिए यहाँ पर ये 9 सेल्स हैं जिनमें नंबर लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए मैं किसी में से नंबर उड़ा देता हूँ, ये उड़ाया तो देखिए 8 हो गया। फिर मैं एक और उड़ा देता हूँ, ये देखिए अभी 7 हो गया। इस तरह से। और मान लीजिए इसमें किसी में टेक्स्ट लिखा हो, मान लीजिए सन लिखा है, तो उसको ये काउंट नहीं कर रहा है, ये खाली नंबर्स को काउंट कर रहा है। तो हमने क्या देखा? फिर से मैं नंबर लिख देता हूँ, जैसे 5 लिख देंगे, 8 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 36 लिख देता हूँ, ये हो गया 9। तो इस तरह से इस फंक्शन की मदद से हम सेल्स में नंबर्स लिखे हैं उनको काउंट कर सकते हैं कि इस रेंज में किन किन सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं, उनको ये काउंट कर सकता है। ये जरूरी नहीं ऐसे ही हो, आप सेलेक्ट करते समय इसमें पूरा इधर इधर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए रेंज में इसको यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, और इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे? इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? देखिए, इक्वल टू लिखेंगे COUNT, काउंट, ओपनिंग ब्रैकेट, और फिर पूरी रेंज। ऐसे करते समय आप इधर भी खिसका सकते हैं, ऐसे कर लिए और फिर क्लोज कर देंगे इसे, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये इस तरह का आ गया। एंटर कर देंगे तो ये 11 आ गया। 9 तो यहाँ पर थे, 2 यहाँ के ले लिए इसने, तो आ गया 11। तो इस तरह से हम COUNT, काउंट की मदद से हम नंबर्स किन किन सेल्स में है उनको काउंट कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड फंक्शन है काउंट इफ। अब इसमें क्या, ये काउंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन इफ ये जो बगल में लिखा होता है उसको काउंट करेगा। मान लीजिए ये सभी को काउंट तो करेगा करेगा, लेकिन इसके अंदर में से जो 11 है, जो साइड में लिखा है ना, ये वाली वैल्यू कितनी है वो काउंट कर लेगा। जैसे इन सभी में 11 कितने हैं रिपीट हो रहे हैं, एक तो 11 ये है, एक 11 ये है, तो 2 11 हो गए। तो इसको हम कैसे इनिशिएट करेंगे? सीधा वही इक्वल टू डालेंगे, COUNT, काउंट, फिर आगे क्या है? IF, इफ, फिर ओपनिंग ब्रैकेट कर देंगे और सेलेक्ट कर देंगे, अपनी रेंज को सेलेक्ट कर देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, और फिर इसको हम कॉमा डालेंगे, ये कॉमा डाल दिए। और फिर हमें जो सर्च करना हो, मान लीजिए मैं तो 11 दिखाया था, मान लीजिए मैं 10 को लिखता हूँ यहाँ पर और फिर क्लोज करता हूँ। तो अभी क्या करेगा? इस रेंज में ये जिन जिन सेल्स में 10 लिखा है उनको काउंट करके दे देगा। तो अभी इस रेंज में तो कहीं पर 10 लिखा नहीं है, देखिए क्या देता है। एंटर करेंगे, 0 दे दिया। अब मैं कहीं पर 10 लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ 23 की जगह 10 लिखता हूँ, देखिए काउंटिंग 1 हो गई। फिर से मैं यहाँ एक और 10 लिख देता हूँ, ये देखिए एक और 2 हो गया। इसी तरह एक और 10 लिख देता हूँ, ये 3 हो गए। तो यानी कि ये फंक्शन से हम जितनी भी सेल्स हैं उनमें जो हम ये यहाँ पे सर्च में डालेंगे बगल में, देखिए यहाँ पर जो ये बगल में डालेंगे उस चीज को ये सर्च कर लेता है। तो ये फंक्शन था काउंट इफ, रेंज में जो हम ये डालेंगे उस चीज को ये सर्च करेगा। अब आते हैं अगले फंक्शन की तरफ में, काउंट इफ और ये रेंज, और ये जो हमने वहां पे नंबर लिख रहे थे ना ऊपर में उस वाली फंक्शन में, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे हमने नंबर लिखा था 11, इसकी जगह मैंने एक सेल को डायरेक्ट कर दिया। यानी कि आप जो भी आपको सर्च करना हो वो यहाँ पर इस सेल में लिखिए। जो भी आप D18 दे देंगे, जैसे मैंने D18 को दे दिया, डायरेक्ट कर दिया, तो D18 को जो भी आप लिखेंगे वो इस रेंज के बीच में सर्च करके नीचे दिखा देगा जहां पर भी आप लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? इक्वल टू डालेंगे, फंक्शन इनिशिएट करिए, COUNT, काउंट इफ, पूरा पहले के जैसे ही, फिर ओपनिंग ब्रैकेट कर देंगे और फिर रेंज अपनी दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच में सेलेक्ट करना है, और फिर कॉमा डाल देंगे। कॉमा डाल के मान लीजिए मुझे कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, इस चीज में दिखाना है। तो यहाँ एक ऐसे करके T41 आ गया, क्लोजिंग ब्रैकेट कर दूंगा और एंटर डाल दूंगा। तब देखिए सन मैंने लिखा है यहाँ पर, सन 3 लिखे हैं यहाँ पर। इस पूरी रेंज में कितनी बार सन है? 1 2 3, तो 3 काउंट कर दिया। अब मान लीजिए मैं इसमें सन की जगह 11 लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस रेंज में मान लीजिए 0 लिखता हूँ। 0 में क्या दिखाएगा? 0 दिखाएगा, क्योंकि 0 तो इस रेंज में है ही नहीं। अब 0 इस रेंज में है ही नहीं यहाँ पर। अब माने 0 की जगह मैं यहाँ रेंज में क्या है? 11 है, 11 लिखता हूँ, तो 11 कितने आएंगे यहाँ पर? कितने आएंगे? 1 आएगा। देखिए
ये देखिए। इसी तरह यहाँ पर अर्थ कितने हैं, अर्थ एक ही है। मून दो जगह लिखे, एक बार मून लिख के देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, MOON। अब मून कितने आने चाहिए एंटर के बाद में, 2 आने चाहिए, 2। तो यानी कि जो भी हम यहाँ लिखेंगे इस जगह पे जो डायरेक्ट करके वो इस पूरी रेंज में सेट काउंट करके वो दे देगा। तो ये था हमारा फंक्शन काउंट इफ रेंज, और ये हमने इस सेल में डायरेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा हो गया फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन है काउंट इफ रेंज रेंज। अब इसमें क्या होगा, देखिए जो ये हमारी रेंज है इसमें से मान लीजिए हमें 11 कितनी बार लिखे हैं वो काउंट कर लेते हैं, और फिर 12 कितनी बार लिखे हैं वो भी काउंट करना है, दोनों एक साथ करने हैं। तो इसके लिए इसी फंक्शन को 2 बार ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा ये जो पहला फंक्शन है ये 11 को काउंट कर देगा, प्लस जो दूसरा फंक्शन है वो हमारा 12 को काउंट कर देगा, दोनों को जोड़ देगा। अब देखिए यहाँ पे 11 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, 3 बार 11 हो गया। 12 कितनी बार लिखा है, 1, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 4। इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल वैसे ही इक्वल्स टू डालेंगे, COUNT काउंट इफ, फिर ओपनिंग ब्रैकेट कर देंगे, ये सर्च कर देंगे, मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक करना था, और फिर कॉमा डालेंगे, 11 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे COUNT काउंट IF इफ, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर से रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें उसी रेंज में से सर्च करना है। अब की बार हम क्या सर्च करना चाहते हैं, यहाँ तो 12 को इन्होंने सर्च किया था, हम करते हैं 13 को सर्च करते हैं। चलो हम 13 डाल देते हैं। तो अभी क्या ये फंक्शन सर्च करके दिखाएगा, ये वाला पहला वाला दिखाएगा, इस रेंज में से 11 को काउंट करेगा, जिन जिन सेल्स में 11 उनको काउंट कर लेगा, और जिन जिन सेल में दूसरा वाला क्या काउंट करेगा जिनमें 13 है। तो एंटर का बटन दबाएंगे, ये आया, अभी आ गया 4, क्यों से 4 आ गया। अब देखिए पहला वाला तो 11 सर्च कर देगा, दूसरे को 13। अभी 11 कितनी बार है, 2 3 बार तो 11 हो गया, और 13 एक बार। अब एक बार 13 को मैं बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैं इसको 13 कर देता हूँ एक और, तो देखिए 4 का 5 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो जैसे हमने पहले देखा था वही है, लेकिन इसमें दोनों ऐड हो रहे हैं। अब इस फंक्शन का हम कब यूज कर सकते हैं, जैसे किसी रेंज में हमें 2 नंबर्स काउंट करने हैं, किन किन सेल्स में 11 भी लिखा हो और 12 भी लिखा हो, इसी तरह एक और ऐड कर देंगे तो तीसरे को भी सर्च कर लेगा। तो ये फंक्शन वही है, लेकिन इसको प्लस करके हमने बढ़ा दिया है। और ये रहा हमारा अगला फंक्शन काउंट इफ रेंज, और ये 11 को क्या करेगा, इसमें नॉट इक्वल टू 11। अब ऐसा करने से जो इस वाली रेंज में जो 11 के अलावा जो नंबर्स है उनको ये काउंट करके दिखाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं एक बार। अभी फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपनिंग, और फिर रेंज डाल देंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर एक कॉमा डालेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर डालेंगे लेस देन ग्रेटर देन, और फिर बाद जिस नंबर को हमें नेगलेक्ट करना हो, मान लीजिए 11 है, 11 को ही हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, मतलब 11 के अलावा ये बाकी सब सर्च करके देगा, और ये करेंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो अब इसने 11 के अलावा सब काउंट कर लिए। अभी मैं मान लीजिए 11 को मैं और बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, ये और कम होता जाएगा, ये देखिए 5 हो गए, मतलब 11 जहां जहां पर है। अब मान लीजिए पूरे में 11 कर दूंगा तो क्या आएगा, ये देखिए, तो ये 0 हो जाएगा, 11 के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पर, इस तरह से। तो ये फंक्शन से हम किसी नंबर को के अलावा कितने हैं उनको देख सकते हैं। और ये अगला फंक्शन क्या है हमारा, काउंट इफ रेंज, और ये जो इस कॉलन के अंदर डालेंगे उस चीज को ये सर्च करेगा, टेक्स्ट को सर्च कर लेगा ऐसा करने से। तब देखिए यहाँ पर इसको इनिशिएट करने के लिए क्या करना है, फंक्शन इनिशिएट करेंगे, लिखेंगे COUNT काउंट इफ, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, और रेंज डाल देंगे हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक रेंज आ गई, और फिर वहां कॉमा डालेंगे, और फिर टेक्स्ट के लिए क्या लगाते हैं, ये लगाया, और फिर हमें मान लो मून, मून तो हमने पहले लिखा था, मान लीजिए मैं इसमें सन को काउंट करता हूँ, SUN, सन लिख दिया यहाँ पर, और ये कर दिया, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंटर। अब ये 3 आ गया, यानी कि इस वाली रेंज में कितने सन कितनी बार रिपीट है, 1 2 और 3। अभी नंबर्स को भी नहीं लेगा, देखिए नंबर लिखना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, क्योंकि ये जो कॉलन के अंदर में है उस टेक्स्ट को ये ढूंढ रहा है इसमें से। तो इस तरह से हम ये कोई भी हमें मान लीजिए मून सन या टेक्स्ट को काउंट करना हो किसी भी रेंज के अंदर से, तो उसके लिए हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब हमारा अगला फंक्शन क्या है, काउंट इफ, ये रेंज हो गई, और फिर ऐसा लिखने से स्टार मारने से क्या होता है, सन जो है नंबर किसी भी तरह से लिखा हो उसको ये काउंट करेगा। जैसे यहाँ तो सन देखिए पूरा पूरा लिखा है, यहाँ देखिए सन्स लिखा है, या यहाँ पे सन्नी लिखा है, इसमें भी SUN रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से करने से जहां जहां सन हो रहा है टेक्स्ट में उसको काउंट कर लेगा। तो यहाँ पर इसने 4 बार काउंट करेगा इसको,
क्यों ऐसा लिखने से 4 बार काउंट करेगा? एक तो ये इसमें SUN है, इसमें SUN है, इसमें SUN लिखा हुआ है और यहाँ पे SUN है, 4 हो गए। अब मान लीजिए एक और में मून के बाद इसके बाद में सन लिख देता हूँ, SUN। अब काउंट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इस तरह से स्टार लगाते हैं, इसमें कहीं पर भी सन किसी भी तरह से लिखा हो तो काउंट कर देगा। तो ये 4 का 5 हो जाएगा, देखिए हो गया 5। तो ये भी हमारा बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। और ये हमारा अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन है जैसे काउंट इफ और रेंज डाल देंगे और फिर कॉलन डाल के इसमें स्टार डाल देंगे। स्टार डालने से क्या है, जैसे इस हमारी जो रेंज है इसमें कहीं पर भी टेक्स्ट लिखा है उन सबको ये काउंट कर लेगा। जैसे रेंज डाली हमने, इसमें टेक्स्ट कितनी जगह लिखा है? देखिए 3 ऊपर लिखे हैं, 5, 7 टेक्स्ट हो गए। नंबर्स को ये काउंट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम सेल्स में टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक और में हम यहाँ पे फिर से नंबर लिख दें तो ये 7 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लीजिए 20 लिख देता हूँ यहाँ पे, 15 डाल देता हूँ, ये देखिए 6 हो गया। अब मैं एक और नंबर ऐड कर देता हूँ, यहाँ 0 लिख देता हूँ, देखिए 5 हो गया। तो यानी कि टेक्स्ट काउंट कर रहा है यहाँ पर, ऐसा करने से ये टेक्स्ट काउंट करेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने एक, जैसे सेल्स में हमें कुछ भी काउंट करना हो, टेक्स्ट हो या नंबर हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम कितनी कॉम्बिनेशंस में यूज कर सकते हैं वो भी देखा, और इनको तरह तरह से यूज करके हम अपनी शीट्स में कुछ भी काउंट करना हो वो कर सकते हैं। नंबर्स हैं या टेक्स्ट हैं, या किसी नंबर को नेगलेक्ट करना है, टेक्स्ट को नेगलेक्ट करना है, या नंबर को नेगलेक्ट करना है, या कॉम्बिनेशन बनाने हैं, देखिए 2 है, आप इसको तरह तरह से कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक बेसिक बताया, सेल्स में कुछ भी लिखा है उसको काउंट करने का तरीका। थैंक यू।